और अब देखिए हाल पूरी आप लोगों के जितने लोग देख रहे होंगे सब वही लोग हैं। ये जय 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 बोल बम। तो बाप क्या बोला जाए, कितना रस है यहाँ पे। देखिए ये है क्यूल जंक्शन और देखिए गेट बंद कर दिया है यहाँ पे। ये क्या बात हो गया, गेट बंद हो गया यहाँ पे। और मैं आप लोग को ट्रेन के अंदर का व्यू दिखाता हूँ। देखिए कैसा रस भरा पड़ा है। ये है AC1 का यानी कि स्लीपर क्लास का नज़ारा आज के दिन। अब देखिए यहाँ से तिलैया से तो यहाँ पे सबसे फेमस है ककोलत डैम यानी कि ककोलत वाटरफॉल। और ककोलत वाटरफॉल बहुत ही फेमस है, नवादा उसी के लिए जाना ही जाता है। तो इधर से देखिए कितने सारे लोगों का ट्रेन छूट गया। सोचिए कितना बुरा लगता होगा, घर से निकले होंगे कि इस ट्रेन से जाऊंगा, इस ट्रेन से जाऊंगा, और अगर वो लोग इस ट्रेन पे चढ़ ही नहीं पाए होंगे तो कितना बुरा लगता होगा। तो मैं हूँ अपने गया जंक्शन पे और आज मैं यहाँ से ट्रैवल करने वाला हूँ गया हावड़ा एक्सप्रेस में। और आज बेसिकली मैं उस ट्रेन से इस वजह से जा रहा हूँ क्योंकि एक मेरा सब्सक्राइबर है, वो हमेशा कमेंट करते रहता है। वही बोला कि वहाँ का जर्नी कीजिए गया से क्यूल वाले रास्ते में। तो मैंने सोचा कि चलो अपनी गया हावड़ा जो एक्सप्रेस है उससे ट्रैवल करता हूँ। और इधर देख लीजिए आज कितना रस है कावड़ियों, क्योंकि श्रावण मेला चल रहा है और उस ट्रेन से लोग काफ़ी यात्रा करते हैं। तो चलिए एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कितना कैसा क्या भीड़ है। ऐसे बहुत सारे लोग आज नज़र आ रहे हैं। वैसे आज स्लीपर में जर्नी होने वाली है, देखते हैं स्लीपर का क्या हाल रहता है। ऐसे तो मुझे पता है कि उस ट्रेन का हाल बुरा ही रहने वाला है, पर क्या बोल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। अब 1C प्लेटफॉर्म पर शायद लगती है वो। तो ये है फोबी का नज़ारा। आप लोग जिधर भी देखिएगा आप लोगों को कावड़ियों का भीड़ ज़रूर दिखेगा। एक मेरे यही साथ साथ हैं, उधर भी आप लोगों को दिख जाएगा। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे काफ़ी दिख रहा है, मुझे दिख रहा है उधर, पर 1 नंबर जाके ही दिखाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, जैसा होगा अपना। ऐसे तो सीट है, देखेंगे अपने सीट पे पहुंच के कैसा क्या होता है। तो इधर आप लोग जहां तक देखिएगा आपको इसी ट्रेन से जाने वाले यात्रीगण दिख रहे होंगे। इधर मेरे पीछे भी देखिए काफ़ी लोग आप लोगों को दिख रहे होंगे। इधर भी देखिए ये सब उसी ट्रेन से जाने वाली यात्रीगण हैं। तो वैसे मैं बता दूं कि मैं स्लीपर में S3 में नहीं S1 में 55 नंबर मेरी सीट है, साइड लोअर। तो उधर नहीं इधर देखिए, और वहाँ लगी है अपनी गया हावड़ा एक्सप्रेस। पीछे में आप लोगों को X नज़र आ रही होगी। आज तो तगड़ा भीड़ है, आज हम गलत फंस गए हैं। अब आगे में TT सर लोग भी हैं, RPF भी हैं। तो इधर देख लीजिए और आगे में भी देख लीजिए कितना रस है। अभी ट्रेन लगी हुई है यहीं गया जंक्शन पे। और अब देखिए हाल पूरी आप लोगों के जितने लोग देख रहे होंगे सब वही लोग हैं। सब बाबा भोलेनाथ के लिए जा रहे हैं देवघर। तो बेसिकली ये ट्रेन जाती है अपनी क्यूल सुल्तानगंज वाले रास्ते से। तो सुल्तानगंज से बेसिकली जो जल है वो उठाया जाता है। तो इसीलिए इस गाड़ी में इतना आपको रस नज़र आ रहा है। और ये है अपना गया जंक्शन का नज़ारा। तो कोई बात नहीं, चलते हैं। अपनी सीट यही है S1 और S1 में 55 नंबर मेरी सीट है। तो चलिए देखते हैं, यहीं पे मेरी सीट है, कोई बात नहीं है। ये रहा अपना कोच। मैं आप लोग को ट्रेन के अंदर का व्यू दिखाता हूँ। देखिए कैसा रस भरा पड़ा है। ये है AC1 का यानी कि स्लीपर क्लास का नज़ारा आज के दिन। और तो ये है हाल। तो चलिए ट्रेन का डिपार्चर होने का टाइम भी हो गया है। 12:10 का डिपार्चर है, 12:05 हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं यहाँ से डिपार्चर के बाद। और आप लोगों को तो नज़ारा देख ही लिए कि कैसा नज़ारा है यहाँ का। वैसे इस रूट की ये जो ट्रेन है ना, काफ़ी डिमांडेबल ट्रेन है। ये अपने रूट में ये गया हावड़ा एक्सप्रेस जो वाया क्यूल से पूरा वाले रास्ते से चलती है। और ये अपने रूट के सबसे लेजेंडरी गाड़ी में से एक है। अब देखिए ये सब अंकल आंटी लोग यहाँ पे बैठे हैं, पर क्या कह सकते हैं, कोई बात नहीं। बस हम बोले कि हमको बैठने दीजिए। इधर से देख लीजिए गाड़ी का डिपार्चर का टाइम भी हो गया है और अभी तक लोग दौड़ ही रहे हैं।
इसके जस्ट पीछे एक मीनू भी चलती है। मीनू बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी, अब ये खुलेगी तो जितना भी भीड़ है अब मीनू में जाने वाला है, बेटा तो पक्का है। कोई बात नहीं, हम सीट पे चलो बैठ गए हैं, अंकल आंटी समझदार थे, सीट पे तो बैठने का जगह दे दिए। हम भी बैठा लिए उन लोग को। अब इतना दूर तक जाना है तो क्या ही, अब दिन है तो सोना तो है नहीं, देखते हैं क्या है। एक बात ये भी है कि अगर देखते हैं लोग वीडियो बनाते हैं तो काफ़ी बढ़िया से ट्रीट करते हैं। अभी मैं अगर आता और अगर नॉर्मली रहता थोड़ा कुछ बोल के देता हूँ, देखी कि वीडियो बना रहा है तो पूछने लगे कहाँ से है बाबू, क्या करता है, तो ऐसे लोग पूछते हैं तो अच्छा लगता है देख के। खुलने का टाइम तो हो गया है, बस 1 मिनट ज़्यादा। अब देखते हैं कि कितनी देर में अपनी ट्रेन खुलती है। और लगभग तो यही हाल है पूरे ही कोच में। इधर जिनका सीट था उधर वो लोग हटा दिए और हम बैठा हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है, लोग बैठने का दे दिए। तो चलिए, जय 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 बोल बम। तो देखिए जितनी ऑक्यूपेंसी हो सकती थी ट्रेन में उतनी हुई, और अभी इतने सारे लोग बाहर ही रह गए और गाड़ी में जगह ही नहीं है तो कहाँ से लोग बैठे। वैसे आज के दिन मधुपुर श्रावणी मेला स्पेशल भी चल रहा है और इसके पीछे भी एक और मेमू है जो किउल की ओर जाती है, तो उसमें भी भीड़ रहेगा ही रहेगा। इधर देख लीजिए कितने सारे लोग यहाँ पे रह गए हैं, कांवड़िया लोग। वैसे मैं बता दूं कि हमारी ट्रेन निकल रही है अभी गया के 1C प्लेटफॉर्म से, और अब वंदे भारत भी आ रही होगी, वो लगेगी ये 1C प्लेटफॉर्म पे। इधर RPF सर लोग भी अपना बहुत बहुमूल्य समय देकर सब कुछ शांति से व्यवस्थित करा रहे हैं लोगों को। तो चलिए अब अपनी ट्रेन मतलब राइट ऑन टाइम नहीं, बस 1 मिनट देरी के साथ गया के 1C प्लेटफॉर्म से निकल रही है। और 1C प्लेटफॉर्म इतना बड़ा बनाया गया है और इतना कर्व के साथ कि मज़ा आ जाता है देख के इसको। पिछली वीडियो में यहाँ से किया था वो जो अपनी गया हावड़ा एक्सप्रेस है उससे, तो मैं धनबाद तक जा रहा होता था तो उसी में मतलब ये प्लेटफॉर्म को देखा था और वीडियो भी डाला हूँ उस गया हावड़ा एक्सप्रेस का। हावड़ा तक बेसिकली मैं उससे गया था, तो उतना हम प्रोफेशनल नहीं, तो उस टाइम तो बढ़िया शूट नहीं था। तो ये है अपनी ट्रेन निकल रही है गया के और रुक गई है अपनी ट्रेन यहाँ से। चलिए इसके बाद हमारा सीधा स्टॉप है वजीरगंज। सो गाइज हमारे ट्रेन का डिपार्चर तो हो गया गया जंक्शन से, इसके बाद हमारे ट्रेन का स्टॉप है वजीरगंज। पर मैं आप लोगों को पैमार जंक्शन दिखाऊंगा, सॉरी मानपुर जंक्शन दिखाऊंगा और पैमार जंक्शन भी दिखाऊंगा। मानपुर इसलिए दिखाऊंगा क्योंकि गया का ही स्टेशन है, और पैमार इसी वजह से दिखाऊंगा क्योंकि एक मेरा दोस्त है वहाँ का पैमार का, तो उस गांव का नाम है बुद्धि पैमार, वही पैमार स्टेशन पे ही उसका घर है। और उस दोस्त का नाम है मेरा कौशल, तो कौशल के लिए हम वो रेलवे स्टेशन ज़रूर दिखाएंगे। तो गाइस इधर से निकल रही है गया हावड़ा एक्सप्रेस, तो हावड़ा गया एक्सप्रेस अभी ये 3 बजे यहाँ से खुलती है बन के हावड़ा गया एक्सप्रेस, मतलब वंदे सॉरी ये मतलब वंदे भारत है, ये 16 कोच की है वंदे भारत है। और हम लोग मानपुर पुल पर पहुँचेंगे, यहाँ पे कैमरा नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत मोबाइल चोरी होता है। तो गाइज ये है अपना फल्गु नदी, गया से निकलने के बाद जस्ट फल्गु नदी पड़ता है। और अभी उतना तो पानी नहीं है, फिर भी पानी है, उतना बारिश ही नहीं हुआ है इस रीजन में कि उतना बारिश रहेगा, फिर भी ठीक ठाक है। उधर आप लोगों को गया टीम भी दिखता होगा पर अभी तो नहीं दिख रहा है, मुझे तो नज़र आ रहा है। चलिए अब सीधे मिलते हैं आपसे मानपुर जंक्शन के अराइवल के बाद। अभी हम लोग पहुंच गए हैं मानपुर जंक्शन, और यही वो पॉइंट है जहां से हमारी ट्रेन तो अलग हो जाएगी तिलैया की तरफ, और एक लाइन यहाँ से जो अपना मेन ग्रैंड कोड लाइन वो अलग हो जाएगा, यानी कि जो दिल्ली हावड़ा जो ग्रैंड कोड लाइन है वो अब यहीं पे मानपुर जंक्शन पे ही अलग होगी। वैसे मैं इस रूट पे तिलैया तक तो गया हूँ, और उसके बाद तो उधर जो अपनी जो रूट है हिसुआ, मतलब जो हिसुआ होल्ट होते लेते हुए जो राजगीर के लिए नटरेसर के लिए चल जाती है उस रूट पे। और तिलैया के बाद जितने भी सेक्शन हैं आज पहली बार उस वाले सेक्शन को मैं कवर करूँगा। तो देखिए ये हमसे अलग हो गई अब ग्रैंड कोड लाइन, अब हम लोग बढ़ चुके हैं तिलैया जंक्शन वाली यानी कि मानपुर पैमार वाली लाइन पे। अब
तो ये हम पहुंच गए पैमार जंक्शन। और पैमार को जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन गया को बाईपास करके चली जाती है। और बेसिकली इसके दिखाने का पर्पस मेन यही है कि यहाँ से एक मेरा दोस्त है कौशल, गोश्त ट्रेन तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब भी इस साइड वाला प्लेटफॉर्म दिखाते हैं बीच में दर्शन दे ही देता है गोश्त ट्रेन। हमेशा से अच्छी ट्रेनों, एक बार हम सासाराम में थे, वहाँ से गुजर रही थी माँ बोधी और एन मौके पर आ गई थी और बीच में लग गई थी। माँ बोधी का हम अराइवल में दिखा पाए थे। तो चलिए अब आपसे सीधे मिलेंगे हम वजीरगंज के अराइवल के बाद। मुझे अच्छे से मन था इस स्टेशन को पूरा दिखाने के लिए, तो गोश्त ट्रेन तो काफ़ी लंबी हो गई, उतना में स्टेशन ही निकल जाएगा। ये क्यूर वाली जो लाइन है गया की लाइन, यह हाल ही में हुआ है डबल, और डबल होने से बाद हुआ है तो यह टाइम में चलने लगे हैं। लेकिन पहले इस रूट में जितने भी ट्रेन थे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तो रेट लगे। वैसे हम लोग गुजरात रेलवे स्टेशन से निकल रहे हैं। यहाँ पर जो पहाड़ी है ना बहुत ही खूबसूरत लगता है। खाने नहीं वाला था, कैमरा चालू हो गया था, चलो लग गया तो उसको दिखाएंगे। गया जंक्शन से करीब 23 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके अब हम लोग पहुँच रहे हैं वजीरगंज रेलवे स्टेशन। तो चलिए अब वजीरगंज का अराइवल दिखाते हैं। उतर तो नहीं पाएंगे, यहीं से बैठे बैठे हम लोग दिखाएंगे। स्लीपर क्लास में ट्रैवल करने का एक फ़ायदा यही होता है कि आप लोग सीट पर बैठ के सब कुछ दिखा सकते हैं। चलिए अब हम लोग पहुंच गए हैं वजीरगंज रेलवे स्टेशन। करीब ये 23 किलोमीटर ही पड़ता है गया जंक्शन से। और मेन इधर का जो भी मेन बिल्डिंग है ना बहुत ही भव्य बनाया जाता है। इस रूट में हम सबसे पहली बार हम अपने राजगीर जब जा रहे थे ट्रैवल किए थे, तो भी उस टाइम का एक्सपीरियंस बहुत मस्त था। तो चलिए जब मेन बिल्डिंग आता तो दिखाते हैं। वैसे डर हो कि वहाँ पर गोश्त ट्रेन ना लगे, कुछ तो दिख रहा है कि वहाँ पे लगा हुआ है। तो चलिए ये है वजीरगंज रेलवे स्टेशन। तो इस ओर से देख लीजिए, यहाँ से भी जो कावड़िया लोग हैं उसका भीड़ था। पहले सामने में देखते हैं क्या होता है। इस ओर से देख लीजिए कितना शानदार है ये बिल्डिंग। इस रूट में जितने भी बिल्डिंग हैं सब लोग ऐसे ही नहीं खूबसूरत। इसके बाद हमारी ट्रेन रुकेगी तिलैया। तो 2 मिनट का स्टॉप था और 2 मिनट के स्टॉप के बाद अब अपनी ट्रेन निकल चुकी है वजीरगंज रेलवे स्टेशन से। मेरा मन तो था कि हम पूरा उतर के वीडियो बनाएं, चलिए कोई बात नहीं, फिर कभी। अब इसके बाद हमारी ट्रेन सीधे रुकेगी तिलैया जंक्शन और उसके पहले 2 ट्रेन से क्रॉसिंग भी होगा। एक तो अपनी वो भूत सर्किट मेमू जो वैशाली कोडर में है वो, और जो जमालपुर गया फास्ट पैसेंजर उससे। देखते हैं दोनों में से कौन सी ट्रेन जल्दी भेंट होती है हम लोगों से। अब हमारी ट्रेन का क्रॉसिंग होने वाला है जो वैशाली कोडरमा भूत सर्किट फास्ट मेमू है उससे। तो चलिए अब आप लोगों को शानदार सा क्रॉसिंग दिखाते हैं। ये है वैशाली कोडरमा फास्ट मेमू। गया कि उनका जो सेक्शन है पूरी मतलब पहाड़ी है। ऐसे अगर हम लोग नटेसा वाले लाइन पे जाते तो उधर और अच्छा पहाड़ी है, पर इधर भी अच्छा पहाड़ी है। और आज मैं पहली बार मतलब जाऊंगा उस जो लाइन है उधर, जो अपनी नवादा वाली जो लाइन है, तो पहली बार नवादा से पूरा होते हुए क्यूल पहुंचूंगा। मैं इससे पहले एक बार क्यूल गया हूँ, वो जो वो साहिबगंज वाली इंटरसिटी है उससे, जिससे कि मुझे कवर करना था वो जो जनसेवा एक्सप्रेस है जो भागलपुर मुजफ्फरपुर जनसेवा एक्सप्रेस, तो वो LHB हुई थी, वो दिखाने। आप लोग इस पहाड़ी देखिए कितना अच्छा पहाड़ी है।
ये जो लाइन आप लोगों को उधर से जो आते हुए दिख रही है, मतलब अभी बनी नहीं है, बन रही है। तो यही वो लाइन है जो तिलैया से कोडरमा के बीच में बन रही है। और ये लाइन बनने से यहाँ से 30 या 35 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी तिलैया से कोडरमा के बीच में। चलिए अब हम लोग पहुँचने वाले हैं तिलैया रेलवे स्टेशन। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे तिलैया रेलवे स्टेशन पर अराइवल के बाद। चलिए वो लाइन बन रही है, सुने हैं कि नवंबर तक वो लाइन बन जाएगी। तो इधर देख लीजिए, ये है तिलैया नदी यानी तिलैया रिवर, और तिलैया इसी वजह से नाम है। और जो पैमार है वहाँ भी एक रिवर है और जगह के नाम भी पैमार है। ये चीज़ है। यहाँ भी पानी उतना नहीं है, अभी तो उतना बारिश नहीं हो रहा है इस वाले रीजन में। बारिश जब होगा तब बाढ़ आएगा। तो अब अपनी गया हावड़ा एक्सप्रेस पहुँच चुकी है तिलैया जंक्शन, और गया से निकलने के बाद ये दूसरा स्टॉप है। और बेसिकली यही वो जगह है जहाँ से अब हमारी ट्रेन क्यूल की तरफ बढ़ जाएगी। और जो जटेसर वाली लाइन है यानी राजगीर वाली, वो यहीं पे छोड़ के अब हम लोग दूसरी लाइन पर बढ़ेंगे। और यहाँ का बाद का जो सेक्शन रहेगा वो मेरे लिए बहुत नया है, क्योंकि मैं पहली बार इस रूट पे सफ़र करूँगा। पहले नहीं किया हूँ इस रूट पे कभी भी सफ़र। ये था तिलैया जंक्शन, एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। बेसिकली यहाँ से एक लाइन अलग हो जाती है अपनी, ये जो अपनी राजगीर वाली लाइन है ये, और एक लाइन यहाँ से अभी बनेगी कोडरमा वाली, जो मैंने आपने शुरू में दिखाया था तिलैया जंक्शन पहुँचना। वैसे आगे में और भीड़ रहेगा। अब देखिए यहाँ से भीड़ तिलैया से, उस टाइम तो नहीं दिखा, हम बोले कि आगे में ज़रूर होगा। अब देखिए यहाँ भीड़ तिलैया। तो चलिए 2 मिनट का स्टॉप था, और 2 मिनट के स्टॉप के बाद अब अपनी ट्रेन निकल चुकी है यहाँ से, यानी कि तिलैया जंक्शन से। गजब यहाँ भी भीड़ उतरा है कावड़ी वाला, समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों है। तो अब हम लोग गया से 58 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके पहुँचने वाले हैं नवादा रेलवे स्टेशन। बात करें नवादा की, तो ये तीनों जो इम्पोर्टेंट तथ्य से ये जुड़ा हुआ है, जैसे कि सांस्कृतिक, प्राकृतिक और जो भी ये क्या बोलते हैं उसको, धार्मिक, तीनों चीज़ से ये जुड़ा हुआ है। और नवादा पहुंच के बताएंगे कि वो तीनों चीज़ क्या है। तो इधर अपनी ट्रेन पहुंच रही है नवादा रेलवे स्टेशन। तो हम लोग 58 किलोमीटर का डिस्टेंस तक के नवादा पहुंच रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ लगाया गया है बोलबम के लिए, कुछ भी चीज़। और यहाँ पे एक मेमू खड़ी है, कौन सी मेमू है हम ट्रैक नहीं किए, ऐसे फ्यूल वाली होगी जो भी होगी। तो बात करूँ ये नवादा की, तो नवादा अपने तीनों चीज़ से लिए प्रसिद्ध है, धार्मिक, सांस्कृतिक, मतलब ऐतिहासिक और प्राकृतिक भी। तो बात करें धार्मिक, तो यहाँ पे एक फेमस सूर्य मंदिर है। और बात करें हम लोग इतिहास के बारे में, तो यहाँ पे नारद म्यूजियम है जो कि बहुत फेमस है। और बात करें प्रतीकी के, तो यहाँ पे सबसे फेमस है ककोलत डैम, यानी कि ककोलत वाटरफॉल। और ककोलत वाटरफॉल बहुत ही फेमस है, नवादा उसी के लिए जाना ही जाता है। और नवादा से ककोलत डैम की दूरी लगभग वही 38-30 किलोमीटर पड़ती है। और यहाँ भी काफ़ी भीड़ है, काफ़ी रश है यहाँ पे। देखिए पूरा जहाँ तक आप लोग देखिए, जहाँ तक देखिए, ये तो स्टेशन के दूसरे साइड, स्टेशन जिस साइड है इस साइड तो क्या ही होगा। तो चलिए ये था नवादा। तो वो जो मेमू थी तो उसको यहाँ पे कटनी का WAG जो लोकोमोटिव है 9 यानी WAG 9 एक गोस्ट ट्रेन उसको ओवरटेक करी है। तो इस रूट में यही प्रायोरिटी होता है इसके साथ, यानी कि लोकल ट्रेन के साथ। हमेशा ऐसे ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। कभी कभी तो वंदे भारत को रोक के इस रूट पे मालगाड़ी निकाला जाता है। और हम हवा में नहीं बोल रहे हैं, हम ऐसे पोस्ट देखे हैं। तो इन लोग तो चढ़ा नहीं पाए। अरे पीछे 2 गो अभी मेमू है, अगर इन लोग नहीं पर, हाँ यही है कि ये जल्दी पहुंचा देगी, बस यही है कि वो ज़्यादा टाइम लेगी, नहीं तो नवादा के बाद भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ गया है।
अभी बाहर में भी देखिए, बाहर में कई लोग हैं जो तो अभी एंट्री करने का ही देख रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रस है, ये पूरा भर ही चुका है। तो डिपार्चर का संकेत भी हो गया। इधर भी देखिए सब लोग ऐसे ही ऊपर में, नीचे में, इधर सब लोग, सब चीज़ भरा हुआ है एकदम, क्या बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा रस है, बहुत ज़्यादा। 2 मिनट का स्टॉप था, 2 मिनट के स्टॉप के बाद अपनी ट्रेन निकल गई। इधर देखिए आप लोग नवादा से, इस ओर से आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। देखिए नवादा से निकल रही है अपनी ट्रेन। इसके बाद वारिसलीगंज करके एक जगह है, वहाँ पे हमारी ट्रेन रुकेगी। ये है नवादा, पहली बार हम आज नवादा पहुँचे। मैं आप लोगों को एक सुपरमैन दिखाता हूँ, देखिए वो कैसे ऊपर ऊपर जा रहे हैं। असली सुपरमैन तो यही है। वैसे तो हम लोग पहुंच रहे हैं वारिसलीगंज, और वारिसलीगंज पहुंचने से पहले ये चीज़ देखिए, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि इतना कुछ अच्छा होने वाला है वारिसलीगंज का अराइवल, तो देख के तो अच्छा लगा ये चीज़। तो हम लोग गया से 77 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके पहुंच गए हैं वारिसलीगंज। वारिसलीगंज पहुंच तो गए हैं, पर वही चीज़ मेरे साथ, ये बुश ट्रेनों का मेरे साथ क्या ही दुश्मनी समझ नहीं आता। इस साइड लग जाता है और प्लेटफॉर्म उस साइड है। आप लोगों को प्लेटफॉर्म दिखा होगा वारिसलीगंज का, इधर से भी दिखाता हूँ वारिसलीगंज। तो ये रहा वारिसलीगंज, यहाँ पे भीड़ अच्छा खासा ही है, रहेगा ही, क्योंकि ये इकलौती जो ट्रेन है जो सुल्तानगंज जाती है इस एरिया से। यहाँ भी आरपीएफ सर लोग तैनात हैं। तैनात उनका ड्यूटी है तो वो लोग करेंगे ही, और नहीं करेंगे तो फिर कैसे, कभी भी हादसा हो सकता है। यह जो बोलो जुबान केसरी। तो इधर से देखिए कितने सारे लोगों का ट्रेन छूट गया। सोचिए कितना बुरा लगता होगा, घर से निकले होंगे कि इस ट्रेन से जाऊंगा, इस ट्रेन से जाऊंगा, और अगर वो लोग इस ट्रेन पे चढ़ ही नहीं पाए होंगे तो कितना बुरा लगता होगा। वैसे 2 मेमू पीछे है इसके बाद, पर ये एक्सप्रेस थी, जल्दी पहुंचा देती तो जल्दी इन लोग पहुंच जाते। तो ये था नज़ारा यहाँ से वारिसलीगंज से। इस ओर से स्टेशन निकल रहा है, पर ये बुश ट्रेन मेरा दुश्मन। तो चलिए अब हम लोग पहुँच चुके हैं काशी चक रेलवे स्टेशन। यहाँ पे भी थोड़ी मोड़ी भोड़ मजे उधर देखिए, इधर ट्रेन, और इसका भी काशी चक भी बनाया गया वैसा ही जैसे कि तिलैया है, और आप लोग वजीरगंज शुरू में देखे होंगे वैसा ही बनाया गया है इसको। हमको समझ में नहीं आया जिला तो गाइस निकल गए हैं काशी चक से। तो ट्रेन के अंदर वही हाल, क्या दिखाओ ट्रेन के अंदर सब। तो गाइस करीब 102 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके अब हम शेखपुरा बात करें शेखपुरा जंक्शन का, तो यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म है, और ये दानापुर डिवीज़न में ही आता है, और ये शेखपुरा ज़िले का बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, मेन रेलवे स्टेशन यही है। और यहाँ से अपनी ये जो गया कीड़ वाली रेल लाइन, और यहाँ से एक लाइन अपनी परभिका शेखपुरा वाली रेल लाइन अलग होती है, ये वजह से ये जंक्शन है। और वो लाइन तो सिंगल रूट वाली है, ये वाली डबल है, जल्दी ही ये भी डबल हुआ, नहीं तो ये भी सिंगल था, और उधर भी ऐसे। तो चलिए अब शेखपुरा आने वाला है, शेखपुरा का आपका रेलवे दिखाते हैं। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं शेखपुरा जंक्शन, और यहाँ भी बहुत अच्छा खासा भीड़ है। यहाँ भी देखिए जो मुझे भाई जो मुझे, हाँ तो ये
प्लेटफॉर्म के अपोजिट साइड इतना भीड़ है तो मुड़िया कहाँ जा रहा है? तो सोचिए अब कि प्लेटफॉर्म के साइड कितना भीड़ होने वाली है। अभी अराइवल होगा साइड थोड़ा थोड़ा, तो हाँ चलिए अब भीड़ अब स्टार्ट हो गया है। तो देखिए इधर भी यही चीज़। अरे भाई यहाँ तो और इस और देखिए इस और, अरे भाई यहाँ गजब। ये तो अपोजिट साइड ऐसा है। आपको जितने भी लोग यहाँ पे विदाउट ड्रेस, मतलब जो बॉल बम है उसके ड्रेस में उन्हीं लोग का कंफर्म सीट है। इधर इन लोग का, भैया का, इधर इस भैया का, उधर बाकी जितने भी लोग हैं वो बोल बम वाले ही हैं। पर क्या कर सकते हैं, पूरी ट्रेन में 4 या 5 जनरल बोगी है तो इन लोग भी कहाँ जाएगा। तो ये है शेखपुरा जंक्शन। शेखपुरा जंक्शन पहली बार हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे जानते हैं गया हावड़ा एक्सप्रेस का 8 मिनट का स्टॉप था, और 8 मिनट होने के बावजूद भी देखिए कितने लोग यहीं पे रह गए। उधर तो मेन गेट पे तो देखिए पैसेंजर वाला है ना, देखिए कितने लोग छोड़ दिए इसको, क्योंकि बगल में पैसेंजर है। उन लोग भी यही सोच रहे होंगे कि पैसेंजर से ही चले जाएंगे। गजब। फिर तो चलिए शेखपुरा निकल रहा है, और शेखपुरा निकलने के बाद अब अपनी ट्रेन सिरारी करके एक रेलवे स्टेशन है वहाँ पे दिखेगी। उधर देखिए उधर भी लोग थे। वैसे हमारी ट्रेन सिरारी पहुंच तो गई है, और फिर भी वही चीज़ हुआ। इधर भी गोश्त ट्रेन लगी हुई है, तो क्या ही मेरे से दुश्मनी है। इधर पे देखिए यहाँ पे रेलवे स्टेशन, और जैसे जैसे स्टेशन आता है ना लोग बोल बम लगाने ही लगे हैं नारा। इधर भी मौसम यहाँ भी बहुत ही ज़बरदस्त हो रखा है। देखिए अगर रास्ते में बारिश हुआ तो बहुत मज़ा आएगा। अब हम लोग अपने गया जंक्शन से 160 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके पहुंच रहे हैं लखीसराय जंक्शन, और उधर देखिए पटना वाली लाइन आ गई है। देखिए वो जो लाइन है वो है पटना वाली लाइन, वो लाइन पटना वाली लाइन है, और हम लोग पहुंच रहे हैं लखीसराय जंक्शन। तो चलिए लेते हैं लखीसराय जंक्शन का अराइवल। तो अब हम लोग 128 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके गया से पहुंच गए हैं अपने लखीसराय जंक्शन। एक बार यहाँ पे हम आए हैं अपने पटना वाला रूट से, और एक बार अब आए हैं अपने गया वाला रूट से। तो ये है लखीसराय जंक्शन। बेसिकली यहाँ को जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप लोग देखा ही एक लाइन अपनी गया की और बाद बाकी पटना हावड़ा मेल लाइन यहाँ पे आके मिलती है, इस वजह से ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो गाइस 2 मिनट का स्टॉप था। 2 मिनट के स्टॉप के बाद अपनी ट्रेन अब निकल चुकी है लखीसराय जंक्शन से। बीच में एक रिवर पड़ता है क्यूल रिवर, उसके तुरंत बाद ही अपना क्यूल पहुंच जाएंगे हम लोग। यहाँ भी अच्छा खासा रस है, क्योंकि अभी लगता है कि भागलपुर वाली इंटरसिटी भी नहीं गई है। अच्छा खासा रस तो है ही यहाँ पे। तो चलिए आपको मिलते हैं ब्रिज पे। और हाल ही में मैंने इसके अंदर वाला वीडियो बनाया था जो कि अच्छा खासा व्यू दिया था मुझे। और ये लखीसराय जंक्शन। तो चलिए मिलते हैं क्यूल रिवर पे। तो ये है क्यूल रिवर, तो तुरंत इसको पार करते हैं हम लोग क्यूल जंक्शन पहुंच जाएंगे। तो बाप क्या बोला जाए, कितना रस है यहाँ पे। देखिए ये है क्यूल जंक्शन, और देखिए गेट बंद कर दिया है यहाँ पे। ये क्या बात हो गया, गेट बंद हो गया यहाँ पे।
और मैं लखीसराय जैसे ही नदी पार किया उसके बाद से उतरने लगा और मुझे 55 वाली सीट वहाँ से आने में मुझे क्या बोलते हैं जितना देर 10 मिनट लगी हुई या 5 मिनट जो भी लगी हुई उतना देर मुझे यहाँ गेट पे आने के लिए। तो ये है अपना किऊल जंक्शन और यहाँ पे देखिए कैसे यहाँ पे जो कांवड़ी लोग हैं उन लोग का इतना रस है। गजब यार, गजब का रस है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इस ट्रेन से यहीं तक सफ़र कर रहा था। तो ये रहा अपना किऊल जंक्शन और यहाँ पे गजब ये हाल है, क्या बताएं। तो चलिए मैं इस ट्रेन से यहीं तक सफ़र कर रहा था किऊल जंक्शन तक ही। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पर कमेंट कीजिएगा। तो बेसिकली एक अलोन बॉय करके मेरा सब्सक्राइबर है, उसी के लिए मैं वीडियो बना रहा था। तो देख ले भाई, तुम्हारा ये चीज़ कंप्लीट कर दिया मैंने। देखो अगर ज़्यादा पास का होगा पटना के आसपास तो मैं ज़रूर सबका कमेंट सुनूंगा। तो अगर आप लोग भी चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं मैं कहाँ कहाँ का वीडियो बनाऊं। तो ये थी जर्नी। तो चलिए अब आपको मिलते हैं ऐसे ही किसी अनदर वीडियो के साथ ट्रेन टेल्स बॉबी पर। तो चलिए इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।